बड़ा इंसान होता है, ठीक है, तो वो जो होता है ज्यादा फोर्स किसी चीज के ऊपर लगा सकता है, जबकि जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज के ऊपर थोड़ी फोर्स लगा सकता है। ठीक है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरी चार्ज आती है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत है। ठीक है। आप एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, कल भी मैंने ये बात कही थी कि एक चार्ज दूसरी चार्ज को दूर से अट्रैक्ट या रिपेल कैसे करती है, एक चार्ज अपनी फोर्स दूसरी चार्ज तक कैसे पहुंचाती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पहुंचाती है। जिस तरह से हम अपनी फोर्स किसी भी चीज के ऊपर पहुंचा सकते विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी फोर्स एक चार्ज अपनी फोर्स एक चार्ज से दूसरी चार्ज तक पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, ये हाथों वाला काम करती है। मीन्स चार्ज एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के हाथों वाला काम करती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन exert force on other charge। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसके अंदर कोई और पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो ये इसको फोर्स लगाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगाने की सलाहियत है। ठीक है। अब जो चीज फोर्स लगा सकती है वो कितनी फोर्स लगा सकती है, ज्यादा लगा सकती है, कम लगा सकती है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगाती है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मकसद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये किससे पता लगता है, ये लगता है फोर्स से। ठीक है, तो आप कहेंगे इसको आप इस तरह से डिफाइन करोगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये चार्ज जो होती है इसको आप कह सकते हैं सोर्स चार्ज। वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं वो सोर्स चार्ज है। ये दूसरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो कितनी लगाती है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स मेयर ऑफ फोर्स exerted by electric field on other charge। आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हम इस बात को मेयर करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है दूसरी चार्ज के ऊपर। आप इसका फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला से पहले आप एक और चीज जो है वो ध्यान में रखें कि ये टेस्ट चार्ज क्या होती है। टेस्ट चार्ज क्या होती है उसके बाद मैं फार्मूला बनाता हूं। टेस्ट चार्ज को कहा जाता है क्यू नॉट। ठीक है बेटा,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर दूसरी चार्ज ले आते हो तो उस दूसरी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाती है उसकी मेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करना चाहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज उठाते हो उसके अंदर ज्यादा वजन है, वो तो आपको पता लग जाता है कि ये इसके अंदर वेट ज्यादा है। अगर आप उसको मेयर करोगे तो जाहिर है कोई मेथड इस्तेमाल करोगे, इस तरह उठाने से तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर वेट कितना है। सपोज करें किसी बंदे को बुखार है, हाथ लगाने से पता ये तो लग जाएगा कि बुखार लग रहा है, लेकिन उसकी डिग्री तो पता नहीं लगेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम थर्मामीटर यूज करेंगे। तो इसी तरह से अगर एक चार्ज के बाहर एक चार्ज के करीब दूसरी चार्ज ले आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। जैसे मैग्नेट्स होते हैं ना, एक दूसरे के करीब ले आए तो ज्यादा फोर्स लगाते हैं, पता लग जाता है स्ट्रांग मैग्नेट से, कम फोर्स लगाते हैं पता लग जाता है कि वीक मैग्नेट से। इसी तरह से एक चीज को चार्ज करके दूसरी चीज के करीब ले आए, फोर्स से पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। लेकिन अगर हम उसको मेयर करना चाहें तो उस मेयर करने के लिए हम कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए हम एक चार्ज लेते हैं जिस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसी चार्ज होती है जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का जो तरीका, पहला तरीका मैं बता रहा हूं बेटा, ये पहला तरीका, फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के, और मेथड्स भी आएंगे। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए जो आप दूसरी चार्ज का सहारा लेते हो, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर किया जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ चार्ज किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की हुई चीज के ऊपर फोर्स लगाती है, न्यूट्रल के ऊपर तो नहीं लगाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करने के लिए किसी दूसरी चार्ज का सहारा लेंगे। तो जो दूसरी चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसको कहा जाता है टेस्ट चार्ज। आप कहोगे कि टेस्ट चार्ज जो होती है इसके अंदर दो चीजें होती है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज रखी जाती है, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है। वेरी स्मॉल क्यों रखी जाती है उसका तो रीजन है कि स्मॉल क्यों होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ये जस्ट एक फिक्स की हुई चीज है। जैसे थर्मामीटर होता है उसके अंदर भी मरकरी इस्तेमाल करते हैं, तो मरकरी की प्रॉपर्टीज की वजह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से मुख्तलिफ चीजों के मेयरमेंट के अंदर कुछ चीजों को फिक्स किया हुआ है कि जैसे मीटर होता है तो मीटर की लेंथ इतनी है, तो अब ये तो क्वेश्चन नहीं बनता कि मीटर की लेंथ इतनी क्यों रखी गई, तो जो पहले फिक्स की गई है हम भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता कि जैसे पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा गया, पॉजिटिव चार्ज इसलिए रखा गया एज अ कन्वेंशन रखा गया। जैसे न्यूटन की सिंबल कैपिटल एन क्यों रखते हैं, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है इस चीज का। हर्ट्ज की एच कैपिटल क्यों करते हैं, टेक्निकल नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन रखी गई है कि भाई टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव ही लेना है, तो इसलिए हम लेते हैं टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन वेरी स्मॉल क्यों है इसका रीजन है। अब ये टेस्ट चार्ज को जाहिर किया जाता है क्यू नॉट से। सपोज करें बेटा कि हमारे पास ये चार्ज है, ठीक है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं कि ये पॉइंट P है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, पॉइंट Q है,
पॉइंट आर है, मुख्तलिफ मैंने पॉइंट्स बनाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने डिफरेंट पोजीशंस बताई। अब अगर हम देखना चाहें कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट पी पे अगर कोई दूसरी चार्ज ले आए तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ही ये होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, इसका मकसद है कि हम देखेंगे कि पॉइंट पी पे हम चार्ज ले आएंगे, उस पॉइंट पी पे जो चार्ज होती है टेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, टेस्ट चार्ज को। हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा रखा जाता है, टेस्ट चार्ज रखेंगे, फिर देखेंगे इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, इसका फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसके ऊपर, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर। और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये इसके दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर है। तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, कि किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज छोटी क्यों रखी जाती है बेटा, देखे ये भी चार्ज होती है, ये भी चार्ज है। सपोज करें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा रखेंगे तो इसकी अपनी फील्ड भी बड़ी बनेगी। ठीक है, और इसकी फील्ड तो पहले बनी हुई है, अगर इसकी भी फील्ड बनती है, अब अगर टेस्ट चार्ज की भी फील्ड बनेगी तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखेंगे तो टेस्ट चार्ज की फील्ड उस फील्ड को डिक्रीज कर देगी जिसकी मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लें, सपोज करें आपके पास ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर आप वेट रखते हैं, आप इसको वेट को रख के अगर छोड़ देंगे तो आपको रियल मेजरमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट को इस तरह से ऊपर पकड़े रखेंगे या इसको वेट को थोड़ा आप खुद प्रेस करेंगे तो इसका वेट क्या होगा, आपको रियल नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज का वाटर के अंदर वेट मेयर करते हैं, वाटर के अंदर रियल वेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होती है, अपथ्रिस्ट होती है, अपथ्रिस्ट वेट की मेजरमेंट को डिस्टर्ब करती है। आपने एलिवेटर पढ़े चैप्टर 6 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, कि अगर एलिवेटर अपवर्ड एक्सीलरेट करेगा तो वेट बढ़ जाएगा, अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेट करेगा तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मकसद है मुख्तलिफ चीजें वेट की मेयर पे असरअंदाज होती है। इसी तरह से अगर ये टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज की अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो टेस्ट चार्ज की भी फील्ड बनेगी। मैं इसको इस तरह बना लेता, तो ये बनेगी टेस्ट चार्ज की फील्ड। अगर टेस्ट चार्ज की फील्ड बनेगी और ये फील्ड अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और आपकी जो मेजरमेंट होगी उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होगी तो ये फील्ड इसको स्ट्रॉन्ग कर देगी और फिर ये मेजरमेंट तब्दील हो जाएगी। तो आप कहोगे कि टेस्ट चार्ज को छोटा इसलिए रखा जाता है क्योंकि टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करनी होती है। अब अगर टेस्ट चार्ज का खुद का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगी, उसकी फील्ड बनेगी, वो उस फील्ड को मुतासिर कर देगी जिस फील्ड को हमने मेयर करना है, और नतीजा ये निकलेगा कि हमें रियल मेयरमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए हम टेस्ट चार्ज को स्मॉल रखते। तो आप कहते सर जीरो कर दे, भले जीरो नहीं कर सकते, जीरो अगर करेंगे तो न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी, और न्यूट्रल बॉडी जो बनेगी, जो न्यूट्रल बॉडी बनेगी, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी,
इसलिए जरूरी भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मेयर करें, और ये भी जरूरी है कि उस चार्ज को छोटा से छोटा रखे, ताकि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेयर करना होता है उसको वो मेयरिंग जो फील्ड होती है वो उसको मुतासिर न कर सके। इसलिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम रखी जाती है। तो कम रखने का रीजन है, बाकी पॉजिटिव रखने का कोई रीजन नहीं होता। ये कन्वेंशन है, पॉजिटिव है, ये कन्वेंशन है, छोटी है इसका रीजन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं इसको फिर एक बार बताता हूं कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरी चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगा सकती है या ज्यादा फोर्स लगा सकती है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का पहला तरीका है, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करनी है उस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज ले आए, और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उतनी हम कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। आप इस दूसरी पॉइंट का ले लें, सपोज करें हम लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। जिस पॉइंट पे अगर आपको यहाँ पे रखनी है यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दे। जिस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है उस चीज के ऊपर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर आप करोगे एक टेस्ट चार्ज ले आओगे और उस टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप मेयर करोगे बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स क्या होती है? वेक्टर होती है। और चार्ज क्या है? स्केलर है। वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर जवाब वेक्टर आता है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रेशर। प्रेशर एक अलग चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर जवाब वेक्टर आएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों वेक्टर है? क्योंकि उसके फार्मूले में फोर्स वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की वजह से वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो ये फार्मूला देगा, उसका डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन वही रहेगा जो फोर्स के ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो होता है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का होता है। चार्ज का वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, ध्यान रखिए, मैं टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो डायरेक्शन फोर्स का टेस्ट चार्ज के ऊपर होगा, चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। क्योंकि हमने फार्मूला किस बुनियाद पे बनाया? टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे बनाया। तो आप कह सकते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के ऊपर होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। जैसे मोमेंटम है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन मोमेंट, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर किस वजह से? वेलोसिटी की वजह से। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वो डायरेक्शन फोर्स का होगा, जो फोर्स का होगा वो एक्सेलरेशन का होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा जो चीज जिस चीज की वजह से वेक्टर होती है वो डायरेक्शन हमेशा वही रहता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। एक्सीलेशन फोर्स की वजह, एक्सीलेशन वेलोसिटी की वजह से नहीं होती, एक्सीलेशन फोर्स की वजह से होती है। तो जो डायरेक्शन, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फोर्स की वजह से, तो जो डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी का होगा।
डायरेक्शन डायरेक्ट फील्ड is same as direction of force on test charge। ठीक है बेटा। तो अब इसकी दो कंडीशंस बनती है, इसकी दो चीजें बनती हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसके अंदर हमने ये रखी टेस्ट चार्ज बेटा, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर हमने टेस्ट चार्ज रखी। बेटा टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव होना जरूरी होता है बेटा। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर फोर्स आउटवर्ड लगेगी बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, और कोई रीजन नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों है। क्योंकि डायरेक्शन देखने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज जो होती है दो काम करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताती है और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, अवे भेजती है। इसलिए टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर इस तरह से हम देखें तो ये इस तरह से होता है, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखे तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखे तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो टेस्ट चार्ज पे डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। तो आप कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज experiences force outward, therefore direction of E near E, direction of E of positive charge is taken outward। ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अगर हम करें, सपोज करें नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम टेस्ट चार्ज ले आए, सपोज करें ये टेस्ट चार्ज है Q0, तो वो अट्रैक्ट होगी। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। एज टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इनवर्ड नियर negative charge, therefore direction of E of negative charge is inward। इसलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होता है। ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी आप टेस्ट चार्ज से बताते हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आप टेस्ट चार्ज से बताते हैं। तो पॉजिटिव की आउटवर्ड नेगेटिव की इनवर्जन ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तय करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज एज अ कन्वेंशन जो होती है, कहते हैं चार्ज के ऊपर फोर्स आउटवर्ड होती है, इसलिए उसका डायरेक्शन आउटवर्ड कंसीडर किया जाता है। नेगेटिव चार्ज के करीब जो टेस्ट चार्ज होती है उसको फोर्स इनवर्ड लगती है, इसलिए नेगेटिव चार्ज के सेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 10वीं बार में की है, क्योंकि मुझे पता है आप ये क्वेश्चन भेजोगे, इसका जवाब यही है, और कोई जवाब नहीं, कोई देता है वो जुगाड़ करता है, बाकी कोई जवाब नहीं होता कन्वेंशन का। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, कन्वेंशन है, पीछे कोई रीजन नहीं। करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, गलत है ना, होता तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर भी क्यों लेते हैं, कन्वेंशन है। कन्वेंशन विदाउट रीजन हमें माननी पड़ती, तो फिजिक्स की कन्वेंशन के टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखते तो ठीक है, अभी नेगेटिव हो जाती, लेकिन कहीं पे पॉजिटिव रखें कहीं पे नेगेटिव, फर्ज करें अगर टेस्ट चार्ज को मर्जी से रखें, पॉजिटिव भी रखते नेगेटिव भी रखते, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अंदर फोर्स होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव तो आउटवर्ड, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा तय करो। तो इसलिए डायरेक्शन तय करने के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया है कि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होगी, इसलिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। दूसरी कन्वेंशन कौन सी है, दूसरी कन्वेंशन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज जो इनवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड क्यों होता है, तो ये इनवर्ड या आउटवर्ड का रीजन ये है कि ये हम डायरेक्शन तय करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। इसलिए अगर पॉजिटिव चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो डायरेक्शन फोर्स आउटवर्ड लगेगी, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और अगर हम नेगेटिव चार्ज के करीब रखेंगे तो इनवर्ड होगा। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इसके अंदर हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखें इस पॉइंट की बुनियाद पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज, फोर्स ऑन अदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती है। चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपको याद है तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं कि फोर्स कैन डू वर्क। जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से वर्क हो सकता है, इसका मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डू वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकती है, जो चीज फोर्स लगा सकती है वो वर्क कर सकती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डू वर्क। ठीक है, पॉइंट क्या बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन exert force on other charge, hence it can do work on other charge। ठीक है, अगर फोर्स लगा सकती है तो वर्क भी कर सकती है। अब वर्क क्यों होता है, वर्क तो तब होता है जब एनर्जी होगी। ठीक है, वर्क तो एनर्जी के सिवा नहीं होगा,
एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क होती है। एनर्जी होगी तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। इसका मकसद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, इसका मकसद ये हुआ कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड can do work, then electric field has एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकती है। अब सिंपल सी बात, दूसरी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके काइनेटिक एनर्जी दे देगी ना, काइनेटिक एनर्जी दे देगी, मींस वर्क किया ना। अब पॉजिटिव चार्ज, अब देखें, एनर्जी होती है फील्ड के अंदर, एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी होती है, फील्ड के अंदर तो एनर्जी होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी है, एनर्जी आई कहां से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी आई कहां से? ठीक है, तो अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी भी बॉडी को चार्ज, तो चार्जिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक कॉमन तरीका फ्रिक्शन का होता है। फॉर एग्जांपल मैंने पेन ली, उसको फ्रिक्शन की, चार्ज हो गई। ठीक है, अब फ्रिक्शन करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, और ये मेरा वर्क जो होता है उसकी वजह से ये चार्ज हुई, मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद अनबैलेंस्ड हुई। ठीक है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनती है जब चीज चार्ज होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, तो जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनी जब उस चीज को चार्ज किया, तो उसको चार्ज करने के लिए हम वर्क तो करेंगे ना, बगैर वर्क के तो चार्ज नहीं होगी ना। तो हम जो वर्क करते हैं वो हमारा वर्क एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं, वो स्टोर होता है ना एज एनर्जी। इसी तरह से जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसको चार्ज करते वक्त जो वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है। और वर्क कहां पे स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस पे स्टोर होती है। मैंने आपको कहा था कि जो सॉलिड बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो जो चार्ज रिजाइड करेगी वो ऑन द सरफेस करेगी। चार्ज हमेशा सरफेस होता है, चार्ज सरफेस के ऊपर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में बनती है, तो चार्ज जो स्टोर होती है वो सरफेस के ऊपर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में होती है। एनर्जी दो जगहों पे स्टोर होती है। पंजाब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एनर्जी स्टोर होती है ऑन द सरफेस एज वेल एज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस। लेकिन जनरली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, सॉरी, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चार्ज स्टोर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। एनर्जी कहां पे स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी आती कहां से? जो हम वर्क करते हैं ना उसको चार्ज करते हुए, वो वर्क स्टोर हो जाता है एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड when body is charged, then charge is stored on surface of body and work which is done for charging body is stored as electric potential energy
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड around the charge as well as at an surface of charge। दोनों चीजें मैंने लिख दी है कि एनर्जी सरफेस ऑफ जो है वो बॉडी, सरफेस ऑफ चार्ज नहीं बेटा, सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो दोनों जगहों पे ये एनर्जी स्टोर होती है। और कौन सी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की कुछ बातें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चार्ज जो टॉपिक है हमारा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of an isolated charge। ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? पहले तो ये समझे आइसोलेटेड चार्ज है क्या। देखिए बेटा, आइसोलेटेड चार्ज क्या है, आइसोलेटेड चार्ज किसको कहा जाता है? देखिए बेटा, हमने तो डिस्कस किया है कि चार्ज पेयर में रहती है। जब एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हैं उसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो किसी और बॉडी को देते हो तो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो जब किसी भी एक चीज को चार्ज पॉजिटिव देंगे तो जरूरी है कि दूसरी चार्ज नेगेटिव बने। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन हम निकाल के खा जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसे तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी से निकालेंगे तो वो किसी और बॉडी को देंगे, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहती है। एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज खत्म नहीं कर सकते। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो जाहिर सी बात है दूसरी चार्ज नेगेटिव होगी। तो अब फिर आइसोलेटेड चार्ज क्या होती है? फिर तो आइसोलेटेड चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। सही बात है, फिर अकेली चार्ज नहीं होगी। लेकिन हम कोई भी ऐसी चार्ज जिसके सराउंडिंग में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया, दूसरे को निगेटिव, निगेटिव चार्ज को हमने दूर जाके रख दिया, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर हमने कर दिए, तो उन दोनों को हम कहते हैं कि वो आइसोलेटेड चार्ज। ऐसी चार्ज सराउंडिंग में दूर दूर तक और चार्ज एग्जिस्ट ना करे उसको आइसोलेटेड चार्ज कहा जाएगा। एनी चार्ज इफ देयर इज नो चार्ज सराउंडिंग a charge in similar distance, then charge is called isolated charge। आइसोलेटेड चार्ज कहा जाता है इसको। ठीक है, अब आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखना चाहते हैं। सपोज करें बेटा हमारे पास ये एक आइसोलेटेड चार्ज है बेटा। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है बेटा इस तरह से हमारे पास, ठीक है, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं उसको क्यू कहा जाता है। अब हम एक पॉइंट पी लेते हैं बेटा। इस पॉइंट पी पे हम देखना चाहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटा। सिंपल सी बात है,
मैंने पहले आपको कहा है कि जिस पॉइंट पे आपने देखना है टेस्ट चार्ज ले आए, पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं, दूसरे तरीके भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी जगह पे एक और तरीके से भी मेजर की जा सकती है, लेकिन हमने अभी एक ही तरीका पढ़ा है, टेस्ट चार्ज वाला। यहां पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज, यहां पे हमने रख दी टेस्ट चार्ज। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस आर है। बेटा किसी ने मुझे ये भेजा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन 1/r² का किसने कहा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन? मैंने तो कभी नहीं सुना। तो 1/r² का मकसद है इनवर्स स्क्वायर ला। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस का मकसद है जो पॉइंट चार्ज होती है उसकी फील्ड इन ऑल सराउंडिंग में होती है। स्फेरिकल चीज की, 3 डायमेंशनल जो चीज होती है वो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस होती है। डिस्टेंस थोड़ी पॉसिबल होता है, डिस्टेंस थोड़ी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस होता है, नहीं होता ऐसे। ये इन सिंपल सी बात है, डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशंस कोई लिखी होती है, नेट पे कोई भी लिखी होती है, तो जो हर चीज इंटरनेट पे होती है वो सही थोड़ी होती है। पता नहीं उसका सोर्स क्या है, लिखने वाला बंदा कौन सा है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो हर चीज जो होती है, कोई चीजें होती है वैलिड होती हैं, जो चीजें ऑथेंटिक होती है। कुछ चीजें ऐसे आप ढूंढोगे ना तो टेस्ट चार्ज के भी रीजन लिखे होंगे कि पॉजिटिव क्यों है, लेकिन कोई रीजन नहीं होता उसका। ठीक है, हर चीज का रीजन बना लेते हैं। वहां पे तो ये भी लिखते होंगे कि न्यूटन की कैपिटल एन क्यों लिखते हैं, फिर न्यूटन ने कहा, फिर आइंस्टाइन ने कहा कि कैपिटल लिखिएगा, ये कीजिएगा। वैसे कोई नहीं होता, कन्वेंशन का कोई नहीं रीजन होता। तो ये होता है आर बेटा। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे हो जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखनी है बेटा, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब ये जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो आप लगा सकते हैं के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मकसद है कि जो चीज डिस्टेंस इनवर्स रखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन isolated charge depends upon magnitude of charge and distance of point from charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डायरेक्ट रिलेशन है, बड़ी चार्ज होगी बड़ी फील्ड होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, E is inversely proportional to R square means E is non-uniform। नॉन यूनिफॉर्म का मकसद है अगर आर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, आर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, जो चीज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट पी को चार्ज के करीब रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, और अगर आप किसी भी चार्ज को आप चार्ज से दूर रखोगे, जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी। मींस आइसोलेटेड चार्ज, ये किसकी है, आइसोलेटेड चार्ज की है। आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है।
अब हम कर सकते हैं इसकी मीडिया के अंदर कर सकते हैं। ई इन एयर, जब किसी भी चीज के बाहर मीडियम एयर होता है, सपोज करें ये चार्ज है और यहाँ पे एयर है बेटा, सराउंडिंग में एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर, क्योंकि मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। सपोज करें इसके बाहर मीडियम है, अगर इसके बाहर मीडियम है कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। मीडियम डिक्रीजेस फील्ड, मीडियम की वजह से फील्ड डिक्रीज होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मीडियम डिक्रीज करता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मीडियम डिक्रीज करता है। क्योंकि ये जो है वो देखें के की वैल्यू मीडियम के लिए क्या होती है, कम होती है। और अगर किसी भी चार्ज के बाहर कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, क्योंकि उसका के क्या होता है, जीरो। नोट E cannot pass through कंडक्टर। ये आज का आपका टॉपिक खत्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं हो सकती, कंडक्टर का के जीरो। बेटा एक क्वेश्चन था जो कल भी मैंने आपको कहा था कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि कोई चीज चार्ज है उसकी श्योरिटी इस बात से आती है वो किसी और चार्ज को रिपेल करती है। बेटा देखें, जो चार्ज होती है ना, वो न्यूट्रल चीज को कभी कभी अट्रैक्ट कर लेती है। सपोज करें ये चार्ज है, आपके पास एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है कि इसकी ये साइड निगेटिव हो जाती है और ये साइड पॉजिटिव हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि इसको एक अट्रैक्शन आ जाती है, जबकि ये चीज होती है ना। काम जो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं इसके पेपर के, उसको एक दूसरे को, दो चीजें एक दूसरे को रिपेल करती है, तो ये श्योरिटी है कि वो चीजें चार्ज है, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन जो होती है वो न्यूट्रल अंदर भी हो सकती है। अट्रैक्शन तो अट्रैक्ट तो मैग्नेट भी कर लेता है। तो होती है जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो होता है कि वो रिपेल करती। श्योर टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन, कल डिस्कस करेंगे।